बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बार फिर बात करेंगे बच्ची जो ज़हरा काज़मी है, जो मग़विया थी, उसके मुतल्लिक़, उसी केस से मुतल्लिक़ बात करेंगे। और आज एक बार फिर इस केस की समाअत हुई है जिसमें एक आसान सा, बड़ा आसान छोटा सा एक मुद्दा है, और मुद्दा ये है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि अपनी वो बेटी के साथ मिल सकें, मुलाकात कर सकें, जिसके लिए वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी एक अदालत तो कभी दूसरी अदालत, लेकिन उनको इसमें अभी तक कामयाबी नहीं मिल रही। वो बेटी जिसको उन्होंने जन्म दिया, जो पैदा हुई जिनके घर, जिसके उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, जिसके नाज नखरे उठाए, आज वो उस बेटी को मिलने को तरस रहे हैं, बल्कि एक अदालत से दूसरी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन एक उम्मीद की किरण जागी है आज इस केस में, और इस पे फैसला भी महफूज हुआ है। इस पे जो है हम डिटेल में बात करेंगे कि आज जो है क्या आर्गूमेंट्स हुए, और जबरान नासिर साहब जो उनके वकील हैं उनका क्या मौक़िफ़ है। सबसे पहले ज़हरा काज़मी केस पर बात करने से पहले मैं इब्तदा में कुछ बातें करना चाह रहा हूँ। आप सबको मालूम है महरीन सब्तैन साहिबा एक बहुत अच्छी जर्नलिस्ट हैं। मैं उनको यूट्यूबर्स नहीं कहूँगा, वो यूट्यूबर नहीं हैं, बल्कि एक जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं जो हर उस मेयार पर पूरा उतरती हैं जो एक सहाफ़ी होता है। पिछले कुछ दिनों से उनके ख़िलाफ़ एक मुहिम चल रही है, और कुछ लोग जिनका मेरे ख़्याल में सहाफ़त से ताल्लुक़ नहीं है, उन्होंने उनको टारगेट किया हुआ है। उनको महज टारगेट इसलिए किया हुआ है कि उनका जो यूट्यूब चैनल है वो बहुत अच्छा चल रहा है, लोग उन पे एतमाद करते हैं और उनको सुनते हैं, लोग उनकी बात सुनना चाहते हैं। जबकि उसके बरक्स जो दूसरी तरफ लोग हैं उनके चैनल्स पे सब्सक्राइबर भी ज़्यादा होंगे, लेकिन मामला यह है कि लोग उनकी बात उस तरह नहीं सुन रहे, ना ही सुनना चाह रहे हैं। ये पैमाना क्या है? ये पैमाना है जो व्यूज़ का। अब जब महरीन सब्तैन साहिबा का हम व्यूज़ देखते हैं तो वो कहीं ज़्यादा होते हैं, जबकि दूसरी तरफ पे इस तरह व्यूज़ नहीं होते। तो ये एक जेलसी फैक्टर होता है, ज़ाहिर है किसी भी फील्ड में होता है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ मेरी नज़र से एक वीडियो गुज़री, और जब वो मैंने देखी तो मुझे वाकई बड़ा दुख हुआ कि एक ख़ातून यूट्यूबर जो ख़ालिस्तन यूट्यूबर हैं, और हाँ वो एक अच्छी मॉडल हैं, उनका एक अच्छा नाम है, उन्होंने जियो पे काम भी किया हुआ है, एक शो में बैठा करती थी पीछे, और वो अच्छा उनका वहाँ पे नाम था। और ज़ाहिर है ये यूट्यूब का एक प्लेटफॉर्म मिला तो उन्होंने भी काम शुरू कर दिया, और लेकिन उन्होंने मीडिया की डिग्री भी हासिल कर रखी है। लेकिन ज़ाहिर है जब तक आप रिपोर्टिंग नहीं करते, आप डेस्क पे नहीं बैठते, आप ख़बरें नहीं पढ़ते, तो आप का वो चीज़ नहीं बन सकती जो कोई दूसरा जर्नलिस्ट होता है। तो उस पर मैंने एक वीडियो देखी तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि एक ख़ातून दूसरी ख़ातून से मुतल्लिक़ किस तरह की बातें कर रही है। और मैंने उनको ये भी नोट किया कि वो हर दूसरे शख्स का नाम बिगाड़ कर किसी को मैल खोरा कह रही थी, किसी को फूलों वाली आंटी कह रही थी, किसी को पता नहीं परी, और न जाने क्या क्या। मैंने तो खैर पहली बार उनकी वीडियो देखी तो मुझे शदीद दुख हुआ, तकलीफ़ हुई, और फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मैं इस पे बात करूंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन यूट्यूबर से, ख़ातून हैं आप भी, और आप जो है बिल्कुल वीडियोस करें, आपका राइट बनता है, और ख़बरें भी आप दें, बिल्कुल दें, आपका राइट है, जिस तरह मर्ज़ी दें, ख़बर ऑथेंटिक दें। इसमें ज़ाहिर अगर गलत होगी तो वो आप अपना करेंगी, लेकिन किसी दूसरे से मुतल्लिक़ बात करते हुए आप ज़रूर कुछ चीज़ों को ख्याल रखें। जैसे मेरा महरीन सब्तैन साहिबा से गुज़श्ता कुछ अरसे से बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है, तो मैं उनको जो ज़ाती तौर पे जानता हूँ, कुछ चीज़ें वो बहुत ज़बरदस्त हैं। एक तो मैंने उनको हमेशा जो है ना प्योर पाया, मुखलिस पाया, लाइक मेरा उनसे उस तरह तक कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन जब वो एक बहन, उन्होंने मुझे अपना वो भाई कहती हैं, फ़याज़ भाई कह के बुलाती हैं, तो वो मैं उनको रिस्पेक्ट भी देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जब भी वो बात करती हैं उसमें वो मुझे, जैसे छोटे भाइयों को इंसान समझाता है, वो मुझे समझा रही होती हैं। कभी मुझे कहेंगी कि आप अपनी सैलरी में से कुछ बचाया करें, सेविंग कर लिया करें, उसमें से आप कोई अपना प्लॉट ले लें, ये करने को वो इंस्टॉलमेंट पे आप ले लें। कभी वो मुझे मुख्तलिफ स्कीमें बता रही होती कि इस तरीके से आप, जिस तरह घरों में हम हिसाब तक लगाते हैं, ज़ाहिर है हर फैमिली
अपने जिस तरह बहन भाइयों को हम समझा रहे होते हैं, तो कभी मुझे यूट्यूब से मतलब कहेंगे कि नहीं तुम 2 वीडियो नहीं करते, तुम छोड़ जाते हो, तुम 2 वीडियो किया करो। हालांकि इसमें तो उनका कोई नहीं है, लेकिन वो एक मुखलिस होना ये वाकई आज के दौर में बड़ा मैटर करता है कि कोई आपके साथ इतना मुखलिस है कि वो आपके लिए अच्छा सोच रहा है, बुरा नहीं सोच रहा बल्कि अच्छा सोच रहा है, और इसके आपको एक सिंसियर एडवाइस भी कर रहा है। तो ये मुझे उनकी एक बड़ी अच्छी बात लगी। और बल्कि मैंने फिर जब उनको ये फ़ोन किया, मैंने पूछा उनसे कि ये आपका क्या मामला चल रहा है, तो उन्होंने मुझ कुछ चीज़ें मुझे बताई कि ये मामला है और ये ज़हरा काज़मी वाले मामले से ही ये चीज़ें चली हैं। तो फिर उन्होंने मुझे एक बात कही, उन्होंने कहा कि हालांकि मेरे पास उस खातून से मुतल्लिक बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ, और फिर उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा मैं आपके साथ भी इस तरह की अगर उनसे मुतल्लिक बात करी, क्योंकि वो इस वक्त मौजूद नहीं है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा यार देखें, फिर मैंने उनसे बात पूछने की, कहती कि मुझे लोगों ने बड़ा कुछ उनसे मुतल्लिक बताया, मैं बताऊँ तो बहुत कुछ बता सकती हूँ। तो मैंने जब इस्तफसार किया कि मुझे आप बताएं क्या है, तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी की कोई किरदार कुशी नहीं करूंगी आपके सामने, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, जिनसे मुतल्लिक आप इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात कर रही हैं, वो आपसे मुतल्लिक किसी के साथ फ़ोन पे भी कोई नाजेबा गुफ्तगू नहीं कर रही। वो हमेशा अच्छा सा उन्होंने काम किया। और जब मैं हज पे जा रहा था तो उस टाइम भी उन्होंने वो जो है हज वाले मामले पे, जब मैंने उनको बल्कि फ़ोन किया, मैंने कहा मैं हज पे जा रहा हूँ, तो उनका अच्छा माशाल्लाह बड़ी खुश हुई। तो साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने भी अप्लाई किया था, लेकिन मेरी जो फ़र्स्ट लिस्ट है उसमें नाम नहीं आया। और जब मैंने उनको अपना हज का बताया कि मैंने किस तरह से दुआएं मांगी, तो मैं फ़ोन पे सुन सकता था कि वो दूसरी तरफ रो रही थी कि वो हज पे नहीं जा रही। लेकिन फिर मैंने उनको कहा कि आप इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगी और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपको लेके जाए। अब आप दुआ मांगें, आपकी दुआ भी कबूल होगी। जिस तरह आप शिद्दत से रो रही हैं, जिस तरह आपकी आवाज़ भर आई है, इस आवाज़ में ही अल्लाह ताला से मांगें, आपको लेके जाएगा। और वही हुआ कि वो वेटिंग लिस्ट में थी और अल्लाह ताला उनको इसी साल हज पे ले गया। तो मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह किया हज, वो भी करके आई हैं। तो उसके बाद जो है ख़बर वो अक्सर करती हैं, तो उन्होंने बल्कि एक दफ़ा जब शुरू में नूर मुकदम का केस चल रहा था, मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि मैं आपकी अक्सर जो चीज़ें हैं वो लेती हूँ आपसे, तो मैं आपका नाम मेंशन करती हूँ। तो ये एक अच्छी बात है, वो नाम मेंशन करती हैं। और साथ ही साथ जो है सहाफ़त में उनका एक बड़ा नाम है, उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया में काम किया है, जर्नलिज्म को देखा है। तो इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है, बल्कि मुझे आपकी एक वीडियो याद है जिसमें आपने जब बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा की शादी हो रही थी, तो उनकी जो इन लॉज़ हैं उनसे मतलब एक मन घड़त और झूठी कहानी एक आई थी, और जो उनसे मिलते जुलते नाम से आपने तो उनको दायरा इस्लाम से भी खारिज कर दिया था। तो मेरे ख्याल में आपको अपने काम पे फोकस करना चाहिए। आप ज़हीर को सपोर्ट कीजिए, लेकिन याद रखिएगा कल को खुदा न खास्ता आपकी बेटी या बहन या कोई भी इस तरह कोई ज़हीर ले गया दूसरा, तो अल्लाह ना करे ले गया, तो यकीनन मैं आपको देखिएगा कि आप अपनी बेटी के साथ खड़ी होंगी, कभी आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगी। तो गलत काम को मत सपोर्ट कीजिए, ये भाग के शादी करना नामुनासिब सी बात है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आपको भी और महरीन सब्तैन साहिबा से भी। आप अच्छे से काम कीजिए और बेहतरीन तरीके से अपने जो चैनल्स हैं उनको आगे लेके बढ़िए। अच्छा जनाब, बात थोड़ी लंबी हो गई। जो ज़हरा काज़मी है उस पे केस पे आई समाअत हुई, पेरेंट्स वहाँ पर गए और उसमें आर्गूमेंट्स हुए। जबरान नसर साहब का कहना है कि इस पे पहले भी 2-3 बार 4 बार आर्गूमेंट्स हो चुके हैं, तो आज फिर इस पे दलाइल हुए हैं। लेकिन वो कहते हैं कि खैर अल्लाह अल्लाह करके इस पे दलाइल हुए। वो कहते हैं कि जी जो हालांकि वो कहते हैं राइट है वालदैन का मिलना। वो कहते हैं कि इवन के एमएलओ के ऊपर केस पे समाअत हो रही थी हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने मिलने की जब इजाज़त दे दी, तो आप इस अदालत को क्या मसला है, आपको क्या मसला हो रहा है मिलने में, जो कि पेरेंट्स का राइट बनता है। और वो भी ये कहते हैं कि पेरेंट्स तो कहीं पे भी मिल सकते हैं, उनको आप मिलने की इजाज़त दी जा सकती है। और इस केस में तो कंप्लेनेंट भी पेरेंट्स हैं और मुद्दई हैं। सेफ़ इन्वायरमेंट में आप पेरेंट्स को कैसे रोक सकते हैं मिलने में, तो जो उनका राइट बनता है। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आपने हमारी ये दरख्वास्त खारिज करनी है तो कर दें, कम से कम हमें कुछ सीखने को तो मिलेगा कि आपने किस कानून के तहत, किस लॉ के तहत हमारी दरख्वास्त को खारिज किया है। तो वालिदैन को मिलने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि ना तो ये बच्ची को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और ना ही पहुंचा सकते हैं। उनकी बेटी है, उनकी औलाद है, वो अपनी ही बेटी को कैसे कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तो जिसके बाद वो कहते हैं कि गुड थिंग ये हुई है आज के फ़ैसला इसमें महफूज कर लिया गया है।
और बार बार अगेन एंड अगेन वो कहते हैं कि रिपीटेशन होती रही है आर्गूमेंट्स की, लेकिन जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा मुल्ज़मान को हुआ, टाइम गेन करते रहे। और वो जो है कि अगर वो कहते हैं कि जी बच्ची का माइनर का एक सवाल हुआ कि माइनर है, तो वो कहते हैं अगर माइनर है तो आप उसका नया पासपोर्ट बनवा लें, नया ID कार्ड बनवा लें, क्यों नहीं बनवाते। तो वो कहते हैं जब मेडिकल बोर्ड कह रहा है, डॉक्यूमेंट कह रहा है, स्कूल स्लिप कह रही है, हर चीज़ कह रही है कि बच्ची माइनर है, तो आप हवा में बातें कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि जी खैर, वो कहते हैं कि मुझे वो अच्छे लगते हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये जब बात कर रहे होते हैं जबरान असर साहब, तो वो मेहदी काज़मी की तरफ से बोल रहे होते हैं। तो ये कहते हैं कि जी मुझे वो जजेस बहुत अच्छे लगते हैं जो मेरे हक़ में फ़ैसला दें, लेकिन जो मेरे और भी मुझे वो जजेस और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला दें, लेकिन मुझे वो जजेस ज़रा अच्छे नहीं लगते जो है फ़ैसला देने की अहलियत ही ना रखते हों। तो खैर वो इस उम्मीद के साथ आज गए हैं कि उनको की दरख्वास्त मंजूर हो और उनकी बेटी उनसे मुलाकात कर सकें। नाज़रीन, ये था आज का वीलॉग और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।